नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग का 32वां अर्थात 33 श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान राम सीता से कह रहे हैं कि हे देवी, तुम्हारे वियोग में मुझे बहुत भारी दुख हुआ। मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने जब अशोक लता को देखा तो मैंने उसे तुम्हें समझ लिया। भगवान राम सीता से कह रहे हैं कि हे देवी, इमाम तटाशोक लताम च तन्वी स्तनाभिरामस्त बकान्यनम्राम स्तनाभिरामस्त बकाभिनम्राम त्वत्प्राप्तिबुद्धया परिलब्धुकामः सौमित्रिणासाश्रु रहम निषिद्धा। इमाम कहते हैं इमाम कहता है इस तटाशोकलताम अर्थात किनारे की किनारे की अशोकलता को, अर्थात समुद्र के किनारे की अशोकलता को। क्या माने? और तन्वी माने कृतांगी, हे दुबली, हे कमजोर शरीर वाली सीते या दुबले अंगों वाली सीते। स्तनाभिराम लिखा है, हाँ। तटाशोक में तट धन अशोक, आकाशवर्ण दीर्घा से तटा तट धन अशोक बन गया बड़ा आकाशवर्ण दीर्घा। और फिर अभिराम, स्तनाभिराम अर्थात क्या हो जाएगा? स्तनों के समान सुंदर। अभिराम है सुंदर, स्तनों के समान सुंदर। अभिरामस्त बकाल नहीं, अभिराम धन बकाल, अभिराम धन बकाल। विसर्ग नियस्ता के नियम से विसर्ग का सा बनेगा, बता चुके हैं। विसर्ग नियस्ता के नियम से क्या होता है? यदि विसर्ग के बाद खर वर्ग का पहला दूसरा छड़ाए तो संध करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। तो क्या है? बका धन क्या है? रामाधन रामाधन तबक, विसर्ग के बाद ताया वर्ग का पहला अक्षर, तो क्या है? विसर्ग का सा बनेगा। बकाभिनम्राम, बक धन अभिनम्राम आकाशवाणी दीर्घा कि स्तनों के समान सुंदर पुष्प गुच्छों से झुकी हुई। नम्राम ने झुकी हुई। स्तनों के समान सुंदर फूलों के गुच्छों से झुकी हुई। तत् माने तुम, प्राप्त मिल गई हो, बुद्धया इस बुद्ध से ऐसा समझ करके, तुम मुझे मिल गई हो ऐसा समझ करके। परिरब्धुकामः तुम्हें आलिंगन, उसको जो है उस अशोक लता को मैंने आलिंगन करना चाहा, उसको अपने गले से लगाना चाहा। तो उसी समय क्या हुआ? सौमित्रिणा लक्ष्मण के द्वारा शास्त्रु धन अहम, सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। जानते हैं आप, शास्त्रु ऊ के बाद विसर्ग है, उसके बाद आ है, तो क्या होगा? आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावाहा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता, बन गया रा। सासुरहम आंसुओं के साथ, अहम मैंने कहते मुझे, निषिद्ध मने निषिद्धा मने रोक दिया था या रोका गया था। स्तनों के समान सुंदर फूलों के गुच्छों से झुकी हुई। स्तनों के समान सुंदर फूलों के गुच्छों से झुकी हुई एवं कृशांगी। हे देवी, इस समुद्र के किनारे की अशोक लता को देखकर मैंने समझा कि तुम मुझे मिल गई हो, और मैंने अशोक की लता का आलिंगन करना चाहा। उसी समय
और मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब मैंने उसको आलिंगन करना चाहा, गले से लगाना चाहा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय लक्ष्मण ने मुझे उसका आलिंगन करने से रोक दिया। कहा ये देवी नहीं है, माता जी नहीं, सीता माता नहीं है, ये तो लता है। तो ये हो गया। देखिए संध्या तो आपको मैंने करके बता दिया है। अब क्या देखना है आपको? समास देखना कि कहाँ पर कौन सा क्या कहते समास होगा। था देखिए क्या लिखा है? अशोक, हाँ, अशोक लता, अशोकस्य लताम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तटाशोक, तटस्य अशोक लता, तटस्य अशोक लता, षष्ठी तत्पुरुष समास। अशोकस्य लता, षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या लिखा है? स्तनाभिराम, कैसी है? स्तनों का समास। स्तनयोः, स्तनयोः युव अभिरामः, उपमान कर्मधारय समास है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा इसमें? थोड़ा और देखेंगे अगर कोई विशेष चीजें हों। पैरब्धु काम, हमें क्या बनेगा? पैरब्धुम कामो यस्य सः, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। प्रत्यय हम देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या है। अभिरामा में अभि उपसर्ग है, रम धातु वहीं प्रत्यय। और प्राप्त बुद्धया में क्या? बुध धन कितन प्रत्यय है बुद्धया में। पैरब्धु कामा में क्या है? पैरब्धुम तुमुन प्रत्यय है। पैरब्धुम क्या? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और सौमित्र में सुमित्राया अपत्यम पुमान, झक प्रत्यय होगा। निषिद्धा में निधन सिर धन कत प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है देखेंगे थोड़ा सा, कौन सा इसमें कहते अलंकार क्या बनेगा? भ्रांतिमान अलंकार। अशोक लता को भगवान राम ने सीता समझ लिया, तो कौन सा है? भ्रांतिमान का। भ्रांतिमान संवित तत्तुल्य दर्शनी, और उपजाति छंद है। इंद्र वज्रा, दो चरण हो, दो चरण उपेंद्र वज्रा का तो क्या होगा? उपजाति छंद कि अनंत रोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात्यस्ताः, इत्थं किलान्य स्वपिमिश्रितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। और जो बात बताई जा रही है वो तुरंत दिल में बैठ रही है। जब कोई बात सुनी जाए या पढ़ी जाए और तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। क्या है प्रसाद गुण? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर कोमल मधुर व्यंजन हो, समासों का भाव हो, या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी रीत होती है। और कालिदास वैदर्भी रीत के विशेषज्ञ हैं, इसलिए क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मकः, अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।